हेलो एवरीवन, आज मैं चाट बनाने वाली हूँ। बिल्कुल ही चटपटा सा बनेगा। और ये मैं मटर का बनाने वाली हूँ। ये पीला मटर है, सुखाया हुआ पीला मटर आपको मार्केट में मिल जाएगा। तो इसे क्या करना है कि पहले अच्छी तरह से फुला लीजिएगा पानी में 12 घंटे के लिए। और फुलाने के बाद कुकर में डालेंगे और साथ में 1 गिलास मैंने पानी डाला है। और इसमें डालेंगे 2 चुटकी हींग और 2 चुटकी नमक। थोड़ा सा हल्दी इसमें ज़्यादा डालेंगे, लगभग आधा चम्मच के करीब, क्योंकि इसमें थोड़ा हल्दी ज़्यादा पड़ता है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद ढक्कन लगाकर कम से कम 7 से 8 सीटी खूब अच्छी तरह से गला लीजिएगा, पका लीजिएगा। तो खूब अच्छी तरह से 7-8 विसल लगा लीजिएगा मीडियम आंच पे। और अब एक तड़का लगाने का पैन लेंगे। देखिए, आप चाहें तो तवे पर भी ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच साबुत धनिया और 2 लाल मिर्च लिया है। आप चाहें तो लाल मिर्च सूखा हुआ अधिक मात्रा में भी ले सकते हैं। धीमी धीमी आंच पर इसे भूनेंगे और जब अच्छी तरह से खुशबू आने लग जाए तो गैस ऑफ करके इसे ठंडा कर लेंगे। और जब ये ठंडा हो जाए तब इसे दरदरा साइज का पाउडर बना लेंगे। ये मैं चाट का मसाला बना रही हूँ। तो देखिए, चाट का इस तरह से बनाया जाता है, तो जिसमें से एक प्रकार मैं आज बता रही हूँ। तो हमारा चाट बिल्कुल तैयार है। अब चटनी बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने अदरक, लहसुन और हरी मिर्च ले लिया है। तो इसका मात्रा आप अपने अनुसार रखिएगा। साथ में मैंने धनिया पत्ता को काफ़ी बढ़िया से धोकर काट लिया है। मिक्सी जार में मैंने इसे डाल दिया है। और अब यहाँ पे 2 चम्मच फ्रेश दही लेना है। बिल्कुल ताज़ा दही लीजिएगा। स्वाद अनुसार यहाँ पे नमक डालेंगे और आधा चम्मच भुना हुआ जीरा डालकर थोड़ा सा पानी डालकर अच्छा सा पेस्ट इसका तैयार कर लेंगे। हमारा चाट का चटनी बिल्कुल हरा वाला तैयार है। तो चलिए, हरी वाली चटनी मैंने बना लिया है। और अब यहाँ पे मैंने 7 से 8 विसल भी लगा लिया था। और हमारा पीला मटर जो है बहुत ही अच्छा से सॉफ्ट ये गल चुका है। तो अब इसे क्या करना है कि मिक्स करेंगे। देखिए, ये जो चाट होती है ना, खाने में बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट होती है। तो इसे ना दाल घोटनी की सहायता से ना थोड़ा थोड़ा घाट लेंगे। इससे क्या होगा ना कि कुछ जो मटर है वो साबुत रहेंगे और कुछ मटर जो है ना वो पेस्ट बन जाएंगे। तो काफ़ी बढ़िया सा बाइंडिंग बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए, हमारा ये भी तैयार हो चुका है। अब इसे ढक्कन लगाकर अलग रखेंगे। और अब यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ फ्रोज़न टिक्की। तो देखिए, मैंने ना फ्रोज़न टिक्की बना लिया था और इसे कैसे बनाते हैं हमारे चैनल पर भी मौजूद है। और मैं इसे सीखने के लिए डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगी, आप लोग सीख लीजिएगा। ये बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है। इसे आप 1 महीने तक आराम से यूज कर सकते हैं। तो जब भी इसे यूज कीजिएगा फ्रोज़न टिक्की को, तो बनाने से पहले आधे घंटे के लिए ना इसे बाहर निकाल लीजिएगा। तो मैंने आधे घंटे के लिए इसे बाहर निकाल लिया था। और इसे रिफाइंड ऑयल में मैंने काफ़ी बढ़िया से धीमी धीमी आंच पर क्रिस्पी होने तक मैंने इसे तल लिया है। ये बहुत ही क्रिस्पी होता है। एक बार आप लोग ज़रूर इसे बना के ट्राई कीजिएगा, बहुत आपको पसंद आएगा। इससे क्या होता है ना कि जब भी अगर आप इस तरह से बना के रखते हैं और जब भी आपको चाट बनाने का मन हो, खाने का मन हो, तो फटाफट ये चाट बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए, एक बर्तन में मैंने निकाल लिया है और इस टिक्की को ना काफ़ी बढ़िया से तोड़ लेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में। और जितना इसका टुकड़ा आप बड़ा छोटा पसंद करते हैं उस अनुसार आप इसे तोड़ लीजिएगा। और अब जो हमने मटर को तैयार कर लिया था ना, ये मटर को काफ़ी बढ़िया से गर्म कर लीजिएगा। जब भी आप चाट बनाइएगा ना, तो चाट में टिक्की के ऊपर डालते समय काफ़ी बढ़िया से दोबारा से गर्म कर लीजिएगा। तो गरम गरम चाट अच्छा लगता है खाने में। तो टिक्की के ऊपर काफ़ी बढ़िया इसे डालेंगे। और अब यहाँ पे जो हमने मसाले को तैयार किए थे ना, धनिया, जीरा और मिर्ची का, जिसे हल्का रोस्ट कर लिया था और हल्का दरदरा कूट लिया था, ये वही मसाला है। तो इसे काफ़ी बढ़िया से डालेंगे। तो ये अपने स्वाद अनुसार डालिएगा। ऊपर से मैंने बारीक कटा हुआ प्याज डाल दिया है, धनिया पत्ता डाल दिया है, हरी मिर्च डाल दिया है। और अब हरी वाली चटनी, थोड़ा सा अनारदाना डाल दिया है और टोमेटो सॉस डालेंगे अगर आपको पसंद है। तो चाट हमारा बनकर तैयार है। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में। तब तक के लिए बाय बाय।